देवी ने याद दिलाया कि नाथ आप ही तो मुझे बताते हो। महर्षि संदीपनी के आश्रम में बहुत लंबा समय तो नहीं गुजारा उज्जैन नगरी के अंदर, थोड़ा सा समय था वहां पर कृष्ण जी का। स्पष्ट लिखा हुआ है वहां कुछ विद्याएं थी जो उन्होंने पढ़ी थी। जितने भी काल के लिए बड़ी प्रगाढ़ मित्रता हो गई थी सुदामा जी में और कान्हा जी में। तो पत्नी याद दिलाती है, तुम ही तो बताते हो ना कैसे तुम जाते थे, समिधा लाते थे, कैसे तुमने पेड़ों पर चढ़ करके, है ना, क्रियाएं की, चने खाए, गुरु की सेवा की, किन विद्याओं को पढ़ा, आप ही तो मुझे बताते थे, आप ही भूल गए हो। कृष्ण कहते हैं कि ओ सुदामा कहते हैं किसकी बात कर रही है? धन्यवाद। किसकी बात कर रही हूं? अरे बोले मैं आपके मित्र की बात कर रही हूं, कान्हा की बात कर रही हूं। सुदामा कहते हैं जरा धीरे बोलो सुशीला, क्योंकि जिसे तुम कान्हा कान्हा कह रही हो ना, अब वो कान्हा नहीं रहा, सुना है द्वारिकाधीश हो गया है। और वो द्वारिकाधीश इस गरीब ब्राह्मण को कैसे पहचानेगा? वैसे मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि जिस समय को हम वैदिक युग कहते हैं वहां एक ब्राह्मण इतना गरीब कैसे हो सकता है? ये मेरे मन में प्रश्न है। लेकिन कुछ चीजें बनी हुई हैं और मैं इस पर शोध भी कर रही हूं, कहीं से कोई प्रमाण मिल जाए। मैंने उज्जैन में भी बहुत फोन किए, तो निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं। उन्होंने कहा वो तो द्वारिकाधीश हो गया, उसके सामने जाकर के हाथ फैलाऊं क्या? अब इतनी ही औकात रह गई मेरी, भीख मांगूंगा मैं। तुम ये चाहती हो? पत्नी अपने पति के स्वाभिमान को बचाती हुई कहती है, कौन कह रहा है कि आप भीख मांगो? कौन कह रहा है कि आप हाथ फैलाओ? मैं तो केवल और केवल आपसे इतना कह रही हूं कि एक बार चले जाओ और मिलाओ। सुदामा कहते हैं उस मिलने से क्या होगा? उससे क्या होगा? अगर अपने घर की स्थिति को ठीक करना है तो कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा ना, बिना कहे तो चीजें नहीं होगी। सुशीला ने कहा मेरे नाथ एक बार जाओ तो सही, हो सकता है तुम्हें कहने की आवश्यकता ही, तुम जाओ तो सही। कहते हैं बहुत पत्नी ने समझाया और तैयार हो गए सुदामा। और जब तैयार हो गए तो लोग कहते हैं, लौकिक कहावत है कि उस समय सुशीला ने ये कह करके कि किसी के यहाँ खाली नहीं जाते, कुछ चावल दिए थे बांध करके। चूड़ा चावलों से ही बनता है कि ये दे देना। निवेदन कर दूं मेरी माताओं, केवल इतनी छोटी बात नहीं थी कि किसी के यहाँ खाली नहीं जाते, कुछ लेकर के जाओ। सुशीला बहुत बुद्धिमान स्त्री थी और उसे यह भी पता था कि मेरे पति जाएंगे तो संकोच वश कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए मेरी रसोई की हालत क्या है। और जिसकी रसोई की हालत खस्ता हो, व्यक्ति कमाई करने चलता है ना, तो ये नहीं कहता भैया बैंक का सवाल है इसलिए कमा रहा हूं, व्यक्ति ये नहीं कहता भैया जमीन का सवाल है इसलिए कमा रहा हूं, व्यक्ति कहता है पेट का सवाल है। जोर से बोलो। रोटियों से शुरू होती हैं चीजें। सुशीला ने अपने घर की हालत अपनी रसोई के उस एक अन्न से कृष्ण तक पहुंचाई थी कि मेरे पति कुछ कहे ना कहे, पर कृष्ण मेरे इन चूड़े को देख करके, इन चावलों को देख करके मेरी रसोई की और मेरे घर की हालत समझ जाए। ये संदेश था, ये एक मैसेज था, क्योंकि ट्विटर व्हाट्सएप तो थे नहीं उस समय, इन्हीं में ही संदेश छिपे हुए होते थे। और कहते हैं चले गए सुदामा जी लेकर के वो, और जब पता लगा कि उस नगरी में गए और नगरी में जाकर के देखा, एक व्यक्ति से पूछा भैया कृष्ण का घर कहाँ है? उसने ऊपर से नीचे तक देखा और देख करके सोचने लगा शायद कोई विक्षिप्त है। वो कहता है कौन कृष्ण? पूरा नाम बताओ। कृष्णपाल, कृष्ण सिंह, आपके यहां भी बैठे हुए हैं कृष्ण गुरु जी, पूरा नाम बताओ। इसने कहा भैया पूरा नाम तो यही है, जो तुम्हारी द्वारिका का मालिक है, राजा है, उसकी बात कर रहा हूं। इसने कहा अरे पागल हो गया क्या? पागल हो गया? द्वारिकाधीश बोल पागल। किसी ने सुन लिया अभी तुझे यहीं पर दंड देंगे।
इसने कहा हाँ हाँ उसी का पूछ रहा हूँ। कि उसी का तो ऐसे पूछ रहा है जैसे बचपन से जानता हूँ। इसने कहा भैया वही तो बचपन से ही तो जानता हूँ। इसने कहा पागल ही है, घर में नहीं रहते वो, द्वारिकाधीश हैं, महलों में रहते, तुझे कोई मिलने भी देगा? बचपन से जानता है, चला जा रास्ता इधर को है। किसी तरह से कहते हैं जब ये चीजें कानों में पड़ती है तो व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप कम होता चला जाता है, डाउन होता चला जाता है, मोरल डाउन हो जाता है। जैसे तैसे करके महलों तक पहुंचे हैं और पता लगा द्वार पर गए और द्वार पर जाकर के द्वारपालों ने रोक दिया। आप सब जानते हैं लखवीर लखा जी ने पूरी दुनिया को सुनाया और बड़े अच्छे शब्दों में सुनाया। कम से कम कोई तो भजन है जिसमें कृष्ण जी की वास्तविक, ध्यान रखिएगा, वास्तविकता को दर्शा दिया, उनकी पत्नी का नाम जोड़ दिया। नहीं तो ज्यादातर लोग यही भूल चुके हैं कि उनकी पत्नी। जब वहां तक पहुंचे हैं और वहां पर पहुंच करके द्वारपालों से बहस हुई है और द्वारपालों से कहा है कि भैया द्वारिकाधीश से मिलना है, एक बार जाकर के कह दो उनके बचपन का मित्र आया है। निवेदन कर दूं, द्वारपालों ने एक बार सुदामा जी को देखा, एक बार अपने आप को देखा और क्या बोले, एक बार खुद को देख और दूसरी बार हमें देख, तुझसे अच्छी स्थिति में है हम, और तू कहता है बचपन का यार है। जितना उल्टा बोल सकते थे बोला होगा, जितना स्वाभिमान गिरा सकते थे उस ब्राह्मण का गिराया होगा। और कहते हैं जब अंततः नहीं माने तो सुदामा जी ने एक बात वहां पर कही थी। गुरु नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो एक बार जाकर के अपने राजा से कह दो सुदामा आया है, इच्छा होगी तो द्वारिकाधीश मिल लेंगे और नहीं इच्छा होगी तो अपमान तो हमने करा ही लिया, हम चले जाएंगे। एक द्वारपाल को थोड़ी दया आई, उसने कहा कोई बात नहीं तुम रुको मैं जाता हूं। द्वारपाल गया। उस समय योगीराज कृष्ण अपनी सधर्मणी के साथ बैठे हुए हैं और उनकी पत्नी कौन थी? बोलो रुक्मणी मैया की जय हो। याद है तुम्हें? मुझे तो लगा हिंदू भूल ही गए होंगे आज, है ना? याद नहीं है ना? इनकी बहुत कमजोर है याददाश्त। रुक्मणी जी उनकी पत्नी थी, नाम नहीं लेते आज हम। बैठे हुए हैं वो अपनी पत्नी के साथ और कहते हैं द्वारपाल ने आकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा महाराज एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है, आपसे मिलना चाहता है। कृष्ण कहते हैं कौन ने? तो उसकी हालत बताई। क्या? किसी शिपगान झगाए तन पे प्रभु, जाने को बसे के ही ग्राम, कि धोती फटी सिलटी द्रुपटी और पान ओ पान की नहीं शान, के द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहो चकी सो वसुधा अभिरमा, कि पूछत दीन दयाले को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाले को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाले को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। शीस पगा न जगा तन पे प्रभु, जाने को आए बसे के ही ग्राम। सर पर कोई पगड़ी नहीं है और जो कुर्ता है ना वो भी जगह जगह से, जोर से बोलो। अच्छा फटा हुआ कुर्ता किस बात की निशानी है? जोर से बोलो। और आज जितने बड़े बाप की औलाद उसकी जींस उतनी ही फटी हुई मिले, जितने बड़े बाप का बेटा। मतलब जिसके कपड़े ज्यादा फटे हो ना तो सोच लेना करोड़पति घर की शामी है। मुंबई में एक जारा ब्रांड है, मेरा प्रोग्राम था। एक दिन ऐसे ही मैंने बोल दिया, मैंने कहा
आज मुझे थोड़ा सा एक बार घूमने जाना है। तो जब गए वहां पर तो जारा का शोरूम था, अंधेरी मुंबई की बात है। मैंने सोचा एक बार इस शोरूम में जाकर के देखा जाए, क्योंकि इसका नाम सुना है। तो पता लगा माँ, तो एक ड्रेस मैंने देखी वहां पर, जब स्टार्टिंग में ही एंट्री की, एक ड्रेस देखी वहां पर। वो कपड़े से नहीं बनी थी। दर्जी कपड़ा काटता है और वो कटा फिटा बच जाता है, उसे क्या कहते हैं अपने यहाँ पे, कतरन। कतरन से बना हुआ था वो, कतरन से। और जब मैंने उसका टैग देखा तो 1.5 लाख की ड्रेस है ना। एक जीन्स देखी, यहाँ कपड़ा नहीं, यहाँ कपड़ा नहीं, फटी हुई है सारे से बिल्कुल। उसकी कीमत थी 2.5 लाख रुपए। अब आप विचार करना, जो जितना कपड़ा फटा हुआ है आज, वो उतना ही महंगा मिल रहा है, जबकि पहले फटा हुआ कपड़ा गरीबी की निशानी मानी जाती थी। वो कहता है जो कुर्ता है वो भी फटा हुआ है, और जो धोती पहनी है ना, बट बन बन करके ऊपर चढ़ी हुई है, वो चेहरे को देख करके लगता है कि कई दिन से ठीक से भोजन नहीं किया, कुछ ठीक से आता पता बता नहीं पा रहा है। पर यदि कुछ बता रहा है तो बस टूटे फूटे शब्दों में अपना नाम बता रहा है। कृष्ण आश्चर्य में भर करके कहते हैं, जरा बोलो तो नाम क्या है। और द्वारपाल ने कहा, भगवान नाम है सुदामा। ये नहीं कहा, ये नहीं कहा कि लेके आओ और वहीं गेट से शुरू कर देना मेरा वैभव दिखाना। 4-5 चमचे और भेज दे साथ में, बोले तुम भी जाओ और चापलूसी की कोटिंग करके आना ना। क्या हुआ, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हाँ, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। वो तुम्हारे महल के करीब आ गया है। और निवेदन कर दूं, जब दौड़ चले हैं तो जैसे ही नाम सुनते दौड़े ना कृष्ण। द्वारपाल पीछे पीछे, और रुक्मणी जी को भी लगा पता नहीं कोई का भूकंप तो नहीं आ गया, पता नहीं कितना बड़ा व्यक्ति आ गया कि नाथ दौड़ पड़े हैं। लाओ मैं भी तैयारी कर लूं। दौड़े तो दौड़ करके कहते हैं बाहों में उठा लिया अपने मित्र को।
और जो अपमानित कर रहे थे उन द्वारपालों की गर्दन नीचे थी, और मन में मुझे तो लगता है यही सोच रहे होंगे, बोले मेरी तो नौकरी गई। अरे जिसे स्वयं कृष्ण ने अपनी गोद में उठा लिया हो, इसका मतलब वीवीआईपी है, कोई साधारण व्यक्ति। जोर से बोलो। और क्या किया कृष्ण ने? बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते जय हो जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, न जाने कहाँ के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। हम